तो मैं अपना काम कर रही हूँ और लड़के ना उस लड़कियों को धक्के दे रहे थे, लेकिन जब मैं कर रही थी ना वो कभी स्ट्रिंग की बोतल अंदर लेके आ रहा है, कभी शोर कर रहा है, कभी अपने दोस्तोdem को कह रहा है ये पकड़ ले वो पकड़ ले, मतलब जान जान के कैमरे के आगे नहीं आना। ताकि बच्चों कैमरा फैमिलीज कैमरा जो है इनकी खुशियाँ दोबारा की जाए। अगर मैंने उसको थप्पड़ मारा है तो बहुत मजबूरी के तहत मारा है, क्योंकि मेरा ज़मीर ये गवारा कर ही नहीं रहा था कि मैं उसको बर्दाश्त करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाजरीन, रिपोर्टर देखा जाए तो 2-3 मिनट की लोग वीडियो देखकर फ़ैसला कर देते हैं कि हमें ये वीडियो पसंद है या नहीं पसंद, मगर रिपोर्टर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितना वो इरिटेट होते हैं लोगों के रफ़ बिहेव से। आज हमारे साथ एक निजी चैनल की रिपोर्टर मायरा हाशमी साहिबा मौजूद है। नाजरीन, 1 या 2 दिन पहले इन्होंने अपने चैनल की तरफ से एक शो किया। अब आपको पता है नाजरीन, पब्लिक में अगर एक लड़की चली जाए तो बहुत ज़्यादा घेरा लड़कों का पड़ जाता है। नाजरीन, कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, हरेस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एज अ वुमेन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। अगर कोई और लड़की होती तो नाजरीन वो रोने लग जाती या घर भाग जाती या उधर चिल्लाने लगती, मगर इन्होंने एक मर्दाना कुव्वत अपने आप में पाकर उसको थप्पड़ दे मारा। नाजरीन, वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तो हमने सबसे पहले इनसे रब्ता किया, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला कैसे हुआ और कैसे इनके अंदर मर्दाना कुव्वत आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि एक रिपोर्टर का स्ट्रगल, लोग 1 या 2 मिनट की 5 या 10 मिनट की वीडियो देखकर ये डिसीजन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये वीडियो फ्लॉप है या हिट है या सुपर हिट है, बट उसके पीछे 1 दिन की मेहनत, 2 दिन की मेहनत, 4 दिन की मेहनत, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मुझे ये बताइएगा कि एज अ रिपोर्टर क्या स्ट्रगल होती है? अच्छा, ऐसा है कि लोग हमेशा ना तस्वीर का एक रुख देखते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है या अगर कोई मामला दरपेश आया है वो क्यों आया है, क्या वजह थी, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों, वो नहीं देखते हैं। वो बस अपने तज्जिए देने लग जाते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन इंसान जब एक बर्दाश्त से बाहर चीज़ हो जाती है तब इस तरह का रवैया इख्तियार करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग फ़ीमेल रिपोर्टर्स हैं, पहले तो हमारे मुआशरे में एक ख़ातून का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और अगर अब करना शुरू हो ही गई है तो फिर जो मर्द हजरात हैं पार्क्स वगैरह में आ जाते हैं सुबह सवेरे ही। और मैंने तो खैर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो हमारी ये अगर सहाफ़त के शोबे से जिनका ताल्लुक़ है वो जाती है एज लाइव करने के लिए जाती है, लाइव बीपर्स के लिए जाती है, हजूम ऐसे इकट्ठा कर लिया हो जाता है, तमाम लड़के इतनी हुल्लड़बाजी करते हैं कि जैसे कभी कोई लड़की देखी ही नहीं। अच्छा, जिस दिन आप कवरेज करने गई थी वो आई थिंक सो ईद का दिन था या फिर चांद रात का, कौन सा दिन था? ये क्या मामला? ईद का लाइव शो कर रही थी? हाँ, ईद एज लाइव कर रही थी मैं। ईद का पहला दिन था। मैं टेक भी कर लेती, लोगों ने लोकेशन मीनारे पाकिस्तान। बड़े सहाफ़ी वहाँ जाने से डरते हैं? आप तो डरते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हमने अपना काम करना है, और जब तक आप दूसरे को मौका नहीं देगा कोई आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एज लाइव करने गई हूँ मैं, और एज लाइव कि मैं टेक कर लेती, लोगों ने सवालात काफ़ी लिखे अंदर कि आप टेक कर लेती, थप्पड़ मारना ज़रूरी नहीं था। थप्पड़ मारना ज़रूरी नहीं था, पे तो बाद में आएंगे ना। पहले ये बताएं कि सवाल क्या पूछ रही थी, हजूम कैसे इकट्ठा हुआ, और फैमिलीज कौन थी जिनके साथ आप बात कर रही थी, और वो कुछ गैर पसंद नासिर जोन से थे, वो कहाँ से आए? बेसिकली अभी मैं इंटरव्यू करना स्टार्ट कर ही रही थी। एक फैमिली थी मेरे साथ, और एक फादर थे, उनकी 4 बेटियां थी। तो मैंने कहा चले इनके साथ एज लाइव करती हूँ, ईद का एक कलरफुल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बिकॉज हमें फैमिलीज बहुत कम मिलती है जो टीवी पे आती हैं या बात करती हैं, वरना लोग ज़्यादातर शर्माते ही है कि हम टीवी पे नहीं आएंगे। तो पहले तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि भाई आप आए। तो इंटरव्यू जब कंटिन्यू किया तो इधर से भी लोग आ गए, इधर से भी लोग आ गए, लड़के आ गए, जवान भी थे, छोटे भी थे, बड़े सब ही थे। खैर, जब एक जर्नलिस्ट कोई काम करना शुरू करता है या करती है तो उसे खबर नहीं होती कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसको खबर उस वक्त होगी जब कुछ गलत हो रहा होगा, जब कोई शोर कर रहा होगा, कोई लड़की को छेड़ा होगा या
कुछ इस तरह का काम कर रहा होगा तो फिर पता चल रहा होगा कि नहीं इधर काम खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो बस वो वाकया एक इस तरह का पेश हो गया। मैंने पहले तो कंटिन्यू क्वेश्चन क्या था आपका ईद के हवाले से? क्वेश्चन मेरा ये था, मैं अभी बच्चों से बात कर रही थी कि भाई आप ईद मनाने के लिए आई हैं, ईद का पहला रोज़ है, कैसी ईद गुजर रही है, हाँ सैर व तफरीह के हवाले से कि प्लान्स बन जाते हैं फैमिलीज के बाहर जाने के। वोटिंग में क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, किस तरह से वो वोटिंग में लड़के उसको मना भी कर रहे थे कि भाई ना अभी चुप कर जाओ, वो मैं अपना काम कर रही हूँ, और लड़के ना उस लड़कियों को धक्के दे रहे थे। अच्छा। नजर आ रहा होगा फुटेजेस में ना, उन्हें धक्के दे रहे थे और वो बाबा उनका अपनी बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो मैंने बाद में चीज़ देखी, लेकिन जब मैं कर रही थी ना, वो कभी स्ट्रिंग की बोतल अंदर लेके आ रहा है, कभी शोर कर रहा है, कभी अपने दोस्तों को कह रहा है ये पकड़ ले वो पकड़ ले, मतलब जान जान के कैमरे के आगे नहीं आना। तो खैर मुझे तंग करता वो एक अलग बात थी, लेकिन फैमिली को तंग किया तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी जगह पे कोई और भी होता ना तो वो बर्दाश्त ना करता, बिकॉज अगर जिस बच्चे को मैंने थप्पड़ मारा है अगर उसकी फैमिली भी होती, फैमिली वो आती, तो यकीनन अगर उसके साथ इस तरह का कोई रवैया दरपेश आता तो उसका एक्शन का रिएक्शन जो है यही होना था, मैं ये समझती हूँ। तो लोगों को तनकीद करने से पहले जो है ना वो देख लेना चाहिए, सलाह कर लेनी चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या चीज़ है क्या नहीं है। कैसे हौसला आया कि यार मैं सीधी चपेट ही मार दूं पूरे बंदा तो गुस्से में भी कह सकता है, अपने टीम मेंबर्स को भी बुलवा सकती थी, आप सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बोल सकती थी कि बच्चा तंग कर रहा है। सिक्योरिटी मैंने उसको मना किया है, मैंने उसको पहले मना किया है कि भाई शोर नहीं करे, आप आराम से खड़े हो जाए। 10 रुपए दे के कहती बेटा साइड पे खड़े हो। क्या पाकिस्तानी बच्चे हैं 10 रुपए ले के बाद आना ले। ईद मुबारक लेगा, ठीक है, वो मेरे से ईदी मांग लेता, मैं उसको ईदी दे देती। लेकिन नहीं, ये तरीका होता है। नहीं मांगते हम लोग तो मांगते हैं। आप माशाल्लाह ईद का मौके आपके घर को दरवाजा करके आप हुलिया से पहचान लेती है पक्का गोश्त लेना है। हाँ लेकिन नहीं, वो गलत था। चलिए आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद बच्चे को क्या आपने ठंडा पाया या वैसे ही हुटिंग करते? बच्चे को मैंने कंफ्यूज पाया, किसी और जगह पे पाया। उसके होशो आवाज जो थे ना वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके थे कि ये क्या फैमिलीज जो गैदरिंग थी, जो आप लोगों का लाइव शोज देख रहे थे या जो भी आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी, आपको देख रहे थे, काम करते हुए देख रहे थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने बस एकदम उन्होंने आपको मना किया कि नहीं यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया है, आपको क्रिटिसाइज नहीं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, उसके बाद मायरा जैसे आपकी वीडियो माशाल्लाह वायरल होना स्टार्ट हो गई है, मुझे ये बताइएगा कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया आप रिपोर्टर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मार दे या किसी बच्चे के साथ आप ऐसा बिहेव करें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मैं रिपोर्टर ज़रूर हूँ और रिपोर्टर का बिल्कुल भी ये हक नहीं है कि वो किसी भी लड़के को थप्पड़ मार दे या कोई भी बदतमीज़ी करे। अवाम को सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप मेरी कोई भी प्रोफाइल, किसी भी पेज की प्रोफाइल उठाकर देख ले, मेरी वीडियोस देख ले, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ऐसी लड़की हुई नहीं है। अगर मैंने उसको थप्पड़ मारा है तो बहुत मजबूरी के तहत मारा है, क्योंकि मेरा ज़मीर ये गवारा कर ही नहीं रहा था कि मैं उसको बर्दाश्त करूं और उसे और मौका देकर जो है मैं चुप कर जाऊँ, वो फैमिली को वो और ज़्यादा तंग करे। इसलिए जो है मैंने मतलब कि ईद के पहले दिन ही अपनी उंगलियों का निशान उसके चेहरे पे आपने अच्छा मुझे समझ दे दी है। मेरे हाथ इतने बड़े हैं नहीं, मुझे समझ नहीं इतनी जोर से बज कैसे गया है। बस वो गुस्से में थी तो ज्यादा जोर से उसको बज गया। बच्चे ने कहा नहीं बीबी तो ग्लो में अब्बू ने ले दे आया। पहले वो मेरे से तो निपटे ना, उसने जो किया है सही हो गया। उसके बाद जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके चैनल ने आपको कितना सपोर्ट किया? उन्होंने कहा कि मायरा तुमने बहुत अच्छा किया है, शाबाश 2-4 और मारो। नहीं, उन्होंने पहले मेरे से पूछा है कि ये क्या सीन क्या था वहाँ पे, कैसे हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने थप्पड़ मार दिया। चले ठीक हो गया। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? क्या लगता है कि अपनों में आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं? अपनों पे भी आस्तीन के सांप है ही है, लेकिन अपनों से ज्यादा बाहर है। यू नो, एक लड़की जब बाहर निकलती है इंटरव्यू करने के लिए तो हजारों लोग बस मोबाइल निकाल के तो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत। तो आपको कैसे पता चला कि ये वीडियो आपको किसने सेंड की? तो आपको मालूम अच्छा, मुझे ये मैंने क्या कर दिया, उधर महसूस नहीं हुआ होगा ज्यादा? मुझे ना बेसिकली ये था कि मैंने इंटरव्यू कर लिया है, वाइंड अप कर लिया है, बस जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे अपने फैमिलीज के हमरा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ ही मैंने उसको ठा कर दिया। मैंने कहा कैमरा मैन ने कैमरा बंद कर दिया होना, इधर उधर के लोग बनाए वीडियो, उसकी खैर है। लेकिन जब मैं ऑफिस आई, ऑफिस आके मुझे बाहर से बुलाया गया है कि
थप्पड़ हर तरफ से यही सुनाई दे रहा है, थप्पड़ वाला सीन क्या है, थप्पड़। फिर जब मैंने खुद देखा मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर चूंकि अब रिकॉर्ड हो गया है तो ये बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है। मतलब क्या आपको लगता है कि यार आप लोगों से, आपके साथ लोगों को कुछ ख़ास मोहब्बत है, आपका बिलावल के साथ मीम वायरल कर दिया गया या बच्चे के साथ आपका मीम वायरल कर रहे हैं, क्या कोई ख़ास लगाव है लोगों को आपके साथ कि यार इस लड़की को नहीं छोड़ना, इसके मीम बनाने हैं? वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जितना भी रिस्पॉन्स है पॉजिटिव ही आता है। मगर क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की नेगेटिविटी से या ऐसे बिहेव से आप जितना वो गिराना चाहते हैं आप उतना ऊपर उठ रही हैं? है ना? नहीं आप बताएं ना, आप मैं क्या चले तारीफ भी कर दे रिपोर्टर साहिबा की, चले ये कह कि भाई मेरे खिलाफ ही बोली जा रहा है, मैंने बच्चे को क्या बहुत जोर से मार दिया कि बच्चे को बात कर दी। ये छोटी मोटी हवाएं जो है ना मेरी कामयाबी का पैसा नहीं कर सकती। सच बताइएगा, बच्चे को बाद में आपने ढूंढा कि यार मैंने जिसको चपेट मारी थी चलो उसको मैं ले दूं बोतल में तो बच्चे को ठंडा करूंगा फिर बेटा, बच्चा मुझे नजर ही नहीं आया, यकीन जानो पूरे पार्क में नजर नहीं आया दोबारा। नहीं अब वो पूरी दुनिया को नजर आएगा, आप परेशान ना हो जिस तरह आपने। मैं तो कह रही शुक्र है उस बच्चे का मुंह नहीं आ गया, वरना तो उसने आधा आ गया है आधा आ गया, आधा देखना हमने मेडिकल रिपोर्ट उसके निकाल लेने, अच्छा। आधा मुंह निकाले इसका कहीं ना कहीं से। वो कोई मसला नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है मैं अगर लड़की हूँ ना, मैं जब भी इंटरव्यूज करने के लिए जाती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ, तो मर्दों में मैं मर्द बन के जाती हूँ। हज़ारों मर्द भी हो तो मैं अकेली लड़की वहाँ पे काफ़ी हूँ काम करने के लिए, अपना काम मुकम्मल करने के लिए। मुझे नहीं खबर होती कि मेरे आसपास कौन है कौन नहीं है, लेकिन कोई भी देखने वाला ये ना समझे कि लड़की में हिम्मत नहीं होती, लड़की डर जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। लड़की को जब तक आप मौका नहीं देंगे, लड़की इस तरह का इकदाम जो है वो नहीं उठाएगी, कदम उठाएगी। अच्छा मायरा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रिपोर्टर होता है बेसिकली उसका जो सा कंसंट्रेशन होती है ना उसकी, या फिर कैमरे की तरफ होती है, या फिर उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, या फिर थर्ड चीज़ ये है कि आप लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, उनको आप कन्विंस कर रहे होते हैं कि सर हमने आपका इंटरव्यू करना है। ये तीन चीज़ों पे एक रिपोर्टर का मेन फोकस होता है। उसके दौरान आपको इतना गौर नहीं आपको करना पड़ता कि आपके राउंड अबाउट जितने भी लोग खड़े हैं आपको हैरेस कर रहे हैं या फिर आपके साथ हुटिंग कर रहे हैं। तो फिर कुछ रिपोर्टर्स ऐसी होती हैं, मेल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स रिपोर्टर, मेल्स भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, हुटिंग की जाती है, गाली गलौज भी इवन डैट के कर दी जाती है। तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोगों का वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। फीमेल के ज़रा ये है कि ज़रा झगड़ा नहीं होता, लड़कों के साथ मेल एंकर्स के साथ ये होता है ज़रा झगड़ा वगैरह भी हो जाता है ज़रा। तो ऐसे रिपोर्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, मोस्टली उन फीमेल रिपोर्टर जो सी है जो उधर कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं, वो माइक छोड़ कर घर भाग जाती हैं कि भाई मुझसे ये काम नहीं होना, या ऐसी वजूहत की वजह से वो फील्ड छोड़ देती है, उनको किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए? मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि कभी भी डरना नहीं है, डट कर खड़े रहना है। और ये लोग आते हैं आपकी राह की रुकावट बनने के लिए, लेकिन आपने इनको अबूर करना है, आपने कामयाबी की तरफ जाना है। अगर हम लोग ऐसे डरने लगे ना तो हम लोग तो घरों में बैठ जाएंगे। और लड़की को तो वैसे ही कहा जाता है सनफे नाजुक है, लड़की नहीं मुकाबला कर सकती एक मर्द का, बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन अगर मर्द गलत होगा, मार दी, मर्द को मारो तो हम भी माने, मर्द भी आएगा ना, अगर कोई मर्द भी ऐसा करेगा ना तो उसको भी मैं समझा भी कहने लगे कि इसने भी बड़े हो गए मर्द ही बनना तो वो नसीहत इसको याद रहेगी, पुत्र बचपन च पइयां से बड़े होते होर पैनी। अच्छा वो बच्चा जरूर था, लेकिन वो इतना भी बच्चा नहीं था, वो एक समझदार बच्चा था वो। तो एक समझदार बच्चे को ये सब सूट नहीं करता। आपकी तरबियत आपको बताती है, आप लोग सुबह सवेरे पार्कों में उठ के आ जाते हैं, लड़कियों को तंग करना है। अगर डॉक्टर कह देना कि डॉक्टर अगर कोई एडवाइस देते कि बेटा आपने पार्क में वॉक करनी, नहीं डॉक्टर साहब मैं चिड़िया छेड़न आ जाएंगे चल नहीं सकता ज़्यादा। चलो बहरहाल नाजरीन, एक सीनियर रिपोर्टर सहाफ़ी मायरा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने माशाल्लाह एक बच्चे के चेहरे पर अपनी 4 उंगलियों का निशान सारी उम्र के लिए छोड़ दिया। और इनका कहना यह था कि ये मेरी तरफ से ईद का तोहफ़ा था, जब वो किसी लड़की को हैरेस करने की या हुटिंग करने की कोशिश करेगा तो मेरी 4 उंगलियों का निशान शीशे में अपने चेहरे में देखेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा और इस बहादुर लड़की के लिए लाजमी कमेंट कीजिएगा और आपकी राय हमारे लिए काबिल एतमाद है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।